आइए रामचरितमानस की कथा को श्रवण करें। देवादेव महादेव का विवाह हुआ था जब, तो देवादेव महादेव का भेष तो बड़ा ही निराला था, इससे मैना चकित हो गई थी। तो आज देव ऋषि नारद सत्य ऋषि कैसे जा रहे हैं आज मैना रानी को समझाने। गांव में आपने देखा ही होगा कि दो चार बुजुर्गन का काहे खीतिर बराते ले जावा जाने, वह बराते एक ही खेती ले जावा जाता है। तो कौनो प्रकार के बात हो जाए तो इनको समझा बुझा जा सके, थोड़ा बहुत ऊंच नीच समझौता की न जा सके, यही की खातिर बुनौड़न का पूछा जा। बूढ़े बुजुर्ग हैं, खाए उनका ये कोई पूरी क्या तो जनते हैं, लेकिन उनका ले जाए से फायदा हुआ। कौनो तरह की बात हो गए तो वो जाके चारों कहते समझौता कराओ, उन्होंने बात का समझा थे और तुम्हारी बात का समझा थे, और वो वह काम करत जो तुम्हारी इज्जती वा बची रहा है और उनके बची रहा है। तो वह काम आज देव ऋषि नारद और सत्य ऋषि कही रहे हैं, भगवान के दिया है। अरे यही अवसर नारद सहित और ऋषि सत्य समेत समाचार सुनती हिन गिरी। हाँ समाचार सुनती हुन गिरी गवने तुरत निकेत। अरे तब नारद सब ही समझावा। हम देव ऋषि नारद सबको समझा रहे हैं, कही रहे टेंशन न लियो। अरे पूरब कथा प्रसंग सुनावा। अरे मैना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। पूर्ण जन्म की कथा सुनाए देत नारद जी, बुढ़उनन का जनते हैं, उनके कौनो न कौनो खुरा फात उनका आवल कर। वही बात ऐसा बताई है कि तुमका जैसे लागी सत्य कही रहे। वही तरह आज नारद जी मैना रानी बढ़िया समझा दे रहे हैं। मेहरिया जाति का अगर को पुचड़ीगा तो अगर समझाए दे तीसर मन ज्यादा पल्ले पर। तो का कहे आज नारद जी जगदम्बा स्वयं साक्षात जगत जननी तुम्हारे घर में अवतार लेनी है, फिर तुम काहे बात की चिंता करती हो। अरे अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। अरे सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। अरे जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये तो जन्मा है, अनादि अविनाशिनी है, सदा शिव जी के आधे अंग में रहती है। आजकल की मेहरिया भैया आधा अंग नहीं पूरे अंग में रहती है। कहीं है कि तुम ना जहाँ हम कहीं हुआ जाए और गलती से भला तुम उनके चले जाओ, फिर देखो घर में कौन तांडव हुआ। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली देवी है। अपनी इच्छा से
नाना रूप प्रकार के रूप धारण करती है। दुर्गा बनी, तो ये सती, तो ये पार्वती, तो ये काली। हाँ जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, और नाम सती सुंदर तन पाई। अरे तू हाँ तहु सती शंकर ही विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ही राजा दक्ष के घर में जन्म ले, फिर इनका नाम सती परिगा। देव ऋषि नारद मैना रानी को समझा रहे ताकि बियाह हो जाए। बहुत सुंदर शरीर रहा, वहां भी शंकर जी से बियाह भा सती का, यह बात कही रहे। यह कथा तो सारा संसार जानता है कि सती बियाह शंकर जी से। भोलेनाथ की सती की मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे गांव की सती बच्चे बात नहीं कर रहे हैं। हाँ मानस श्रवण करें। अरे एक बार आवत शिव संगा, देखो रघुकुल कमल पतंगा। अरे भयो मोह शिव कहा न कीना, भ्रम बस बेसु सीय कर लीना। नारद जी बात बहुत गहरी बताए गई थे। एक समय की बात रही, शिव जी के साथे आ रही रहा, रास्ता में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी का देखे, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। जब सती रही तब लिखिन सिय बेशु सती जो कीन ते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के जग जो गानल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तपु किया। अस जान संशय तजहूँ गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता जी का वेश धारण किया था ना, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया था। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर के जली गई रहा है। अब तुम्हारे घर में जन्म लेनी है, पति के लिए कठिन से कठिन अब दोबारा तप करनी है। बात यह है, बालाजी के सरकार के चरणों में अर्जी लगा तू। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सारे संकट बालाजी सरकार के लिए एक मच्छर के समान है प्रभु। मेरा भी एक छोटा सा ही कार्य है प्रभु, पूर्णता प्रदान करे श्री बालाजी। अरे सुन नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मोह व्याप्यो सकल पुरो, घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया, यानी कलेजे ठंडा का गए। तो क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैलेगा। कौनो छोट के बात हो जाएगा तो वो एक से एक जन का बताइए, फलानी तुम ये बात जानो रहा ना, ये हम तो नहीं जाना रहा। फिर फलाने की यही बात का कैसे का बात हुई कर रहा, फलाने के
अरे ये कर तो हम जनबे नहीं भरना है, एक दूसरे तो हाथ 5 मिनट न लागी पूरे गांव तुम्हारे बात पहुंच जाए। यो है गांव का सूचना और प्रसारण मंत्रालय। हाँ तब मैं ना हिमवंतु आनंद, हाँ पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। अरे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोभ सब अति हर्षाने। तब मैना रानी और हिमवान आनंद में मंगन हुई। अब तक वही मैना रानी देव ऋषि नारद का केसरी बातें कहती रही, सुने हो ना आगे। तो यो हाल हुआ था, बलि की बलि पर लाखों निशार होते हैं, और बलि जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। तो ये है अब तक कहा रहा, नारद वही बुरे हो गए रहे, कहाँ से कहाँ वो आडम्बरी ढूंढ लाए, लेकिन अब कोई नारद सही। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। क्यों कि हमारे घर में तो साक्षात जगदम्बा आ गई। अब कौनी बात के टेंशन, जगदम्बा स्वयं अगर हमारे घर में हुए तो फिर कौनी बात की चिंता। आए लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घट नाना। अरे भांति अनेक भई जेवनारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल के गीत गावो चालू, गावन में गौने नहीं चालू हो जाती। वाह भांत भांत के कलश लई लई सब मेहरिया आ गई। अब जो नारी भाई जानते हो तो उन्हें कहा रसोई बनी। अरे सो जेव नारी की जाई बखानी, बसई भवन जेहि मातु भवानी। अरे सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माँ भवानी रहती हो, यानी जगदम्बा का स्वयं जहाँ अवतार हुआ हो, वहाँ की ज्योनार यानी भोजन के सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। जहाँ खुदा खान है, लक्ष्मी लियो, पैसा लियो, रुपया लियो, शुद्धता लियो, सब कुछ तो माता से। तो हिमाचल ने क्या किया, अब आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। अब जब बात बनी गए, समझौता होईगा कि अब ब्याह होई। अब तक का रहा ब्याह है, बीच में संदेह आ रहा है। जैसे आजकल की बारात में देखा था 5 मिनट न लगी है, वह तो एक साड़ी कम लाए। एक काम करो, उसके सास ससुर से ज्यादा ना गांव की जो औती है मेहरी आवरी कोई कहीं है, ये इनके करना। ये वाली जेवर तो बहुत ज्यादा रही, लेकिन यह वाली तो बड़ी ही कम दी है। तो उतर हम टंटा शुरू, तो थोड़ी बात हुआ बैठे। अगर तनी की तरी नहीं करी तुम्हारे मुंह से तो तरी नहीं करी उनके मुंह से, हो जाए बात। वह है अरे विविध पाती बैठी जेवन नारा, अरे लागे परसन
हाँ लागे है परसन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर ज्यों तह जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। अब भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठ गई। जेवनार माने हाथ पंगत। चतुर रसोइये परोसने लगे। आजो यार हुआ था गाँव को वही मनई का दिन जाता है, खाना परसक जिम्मेदारी जी घाव मनई पहचान तुम तो एक रसगुल्ला ज्यादा न चला जाए चाहिए, तो उनका जिम्मेदारी हो वह है सही सटीक आदमी खड़ा किनगे बेइज्जती ना हुए पावे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल वाणी से गालियां देने लगी। आजो तो वह प्रथा चलती ही है। गारी मधुर स्वर दे ही सुंदर भिंगे बचन, सुना वही भोजन करई सुर अति विलंब विनोद, सुनि सच पावही। जेवत जो पढ़े हो आनंद सो मुख कोटि हो न परे कहो, अचवाई दीने पान गवने बास जहटा को रहो। सब सुंदरियां मीठे सुर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं। हाँ, गरियो दो तरह की होती, एक होते सुख का गारी, एक होते दुख का गारी। दुख का गारी मगर आदमी गरिया दे तो हो जाए मार, और सुख के गारी में गरिया दे तो बहुत मजा आ रही। जैसे द्यावर अपनी भौजी गरिया होते सुख का गारी है, और पड़ोसी अपने दुश्मन का गरिया होते दुख का गारी है। वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता, इतना आनंद आ रहा था वहां। भोजन कई चुके के बाद सबके हाथ मुंह धुलवा करके सबके हाथे में उपयोग पान दे दिया। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहां चले गए। यानी अब खाना खा भर तो खा ले आओ, राजा ही वहां चल गए। जान ले भूत परात का कर तो जीवे के योजन वास्ते। आइए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगाए। हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संकट सभी के दूर कर सकते हैं मेरे महाराज जी, और दूर कर दे सभी के संकट। हाँ बहुरी मुनि ने हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई। समय बिलो की विवाह कर पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलावा भेज दिया गया कि आओ। घर के 2 4 5 मने तो उठे हैं, दिया है एक समय, बाकी जनाते तो परे है। अरे बोली सकल, हाँ बोली सकल सुर सादर लीन है। अरे सब ही जथोचित आसन दीन है। अरे वेदी वेद विधान संवारी है, सुभग सुमंगल लगा वही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवाया और यथा योग्य आसन दे दिया गया, जो उन्हें लायक रहा। और वेद की रीत से वेदी सजा दी गए और स्त्रियां सुंदर मधुर गीत गाने लगी। अरे सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाई न बरनी बिरंची बनावा। अरे बैठे शिव बीतन शिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई।
वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन बनाया गया था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। और ब्राह्मणों को सिर नवा करके और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए आज उस सिंहासन पर शिव जी बैठ गए। कहाँ पर? वेदी वाली बैठक पड़ता है। हाँ, बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, अरे कर सिंगार सखी लई आई। अरे देखत रूप सकल सुर मोह है, पर नए छवि जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने माता पार्वती को भी कहा कि आओ, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही देवता मोहित, स्वयं जगदम्बा का अवतार। संसार में ऐसा कवि कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ऐसा कवि कौन है जो माँ पार्वती की सुंदरता का उस समय वर्णन कर सके। आजकल का देखते हो मेकअप, बिटिया कार्य है, वो कलर चेंज करे दे, तब ये सिस्टम नहीं रहा। अरे जगदम्बिका जानी भव भामा, हाँ सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। जय जगदम्बे। अरे सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटि हो बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। हाँ, क्या हो रहा है? होते हूँ बदन नहीं बने, वर्णत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष, शारद मंद मति तुलसी कहा। रवि खानी मातु भवान, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकल न सकुच, पतिपद कमल मधु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद और शेष और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है? अरे कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हे जगत के पालन करने वाले कपियों में श्रेष्ठ महाबली बालाजी सरकार, आपके लिए सभी कार्य छोटे हैं। मेरा भी छोटा सा ही कार्य है प्रभु, इसे भी पूर्णता प्रदान करें। अरे मुनि अनुशासन गणपति ही पूजो शंभु भवानी। ओ सुनि संशय कर जनी, सुर अनादि जी जानी। यानी मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे। काहे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पहले ये कहाँ से आ गई। यही लिए कौनी तरह पूजन था, मुनियों की आज्ञा से मन में देवताओं ने कहा करें। समय को देखते हुए
हम अपनी कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल हम कथा श्रवण करेंगे दोहा संख्या 100 तक आज हम पहुंच चुके। कल हम देवादिदेव महादेव कैसे वेदी पर बैठ करके पार्वती बगल में हैं, कैसे उनका विवाह संपन्न कराया जा रहा है, इसे हम लोग श्रवण करेंगे। इसी के साथ जय प्रभु श्री दिया सरकार महाराज जी से मेरा अनुग्रह है कि वो सभी के मंगल कामनाओं को पूर्णता प्रदान करें, सभी के मन की कामना पूरी की जाए प्रभु, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जय श्री राम।